था वो खूब अमीर था, पैसे वाला था। जैसे ही श्राद्ध पक्ष नजदीक आया तो उसकी जो घरवाली थी जोगी की, उसके मन में विचार आया कि श्राद्ध के बहाने से मैं अपने मायके वालों को भी बुलाऊंगी और अपने भी जितने भी रिश्तेदार हैं सबको बुलाऊंगी और अपने जो घर बार है उसको दिखाऊंगी कि मैं कितनी अमीर हूँ, कितना मेरे पास धन दौलत है। उनको बढ़िया बढ़िया भोजन बनाऊंगी, बढ़िया बढ़िया भोजन खिलाऊंगी। पितरों की सेवा का भाव उसके मन में नहीं था। वो केवल अपना घर बार, अपना धन दौलत दिखावा करने के लिए उनको बुलाना चाहती थी, रिश्तेदारों को। तो उसने अपने घर वाले से कहा, जोगे से, कि देखो श्राद्ध पक्ष आया हुआ है और क्यों ना पितरों के निमित्त श्राद्ध किया जाए। वो भी नास्तिक था, नहीं मानता था इन बातों को कि जो संसार छोड़कर चले गए हैं लोग, उनके लिए कोई भोजन की व्यवस्था की जाए। उसने इनकार किया कि देखो भाई, जो यहाँ से चले गए, संसार छोड़कर चले गए, उनके लिए क्यों हमने ऐसा भोजन करना, भोजन बनाना, उनके लिए ऐसा कुछ इंतजाम करना, अन्नदान करना, कि मैं तो बेकार समझता हूँ। लेकिन अब पत्नी ने कहा था तो उसकी बात को रखना पड़ा, मानना पड़ा। तो कहते ठीक है, अगर तू करना चाहती है तो करते, कोई बात नहीं। तो अब वो अकेली खाना नहीं बना सकती थी इतने आदमियों के लिए, सभी रिश्तेदारों के लिए। तो उसने अपने जो देवरानी थी, भोगे की घरवाली, उसको बुला लिया सुबह ही। कहते तो मेरे घर में आ जाइए और हमने पितरों के लिए भोजन बनाना है, श्राद्ध करना है, पितरों का श्राद्ध करना है। तो बेचारी जो भोगे की घरवाली थी वो सुबह ही उसके घर में पहुंच गई और खाना बनाया जाने लगा। कई तरह के पकवान उन्होंने बनवाए। और इससे एक दिन पहले जो जोगे था, उसकी घरवाली ने जोगे को सारे निमंत्रण देने के लिए भेजा था। पहले एक दिन पहले सबको बुलावा भेजा गया था कि पितरों का श्राद्ध किया जा रहा है और आपने जरूर आना है। तो जैसे ही दोपहर का समय हुआ तो सभी जो जोगे के ससुराल वाले थे वो सभी पहुंच गए। उनके नाते मित्र रिश्तेदार सभी भोजन के लिए पहुंच गए। और इधर जो जोगे था, उसकी घरवाली को पितरों का तो ध्यान ही नहीं रहा। जैसे हम रखते हैं ना, पितरों के निमित्त रखते हैं, भंडारा रखते हैं उनके लिए, पितरों के लिए, वो तो ध्यान ही नहीं रहा। जैसे रिश्तेदार पहुंच गए, खाना तैयार हो गया तो उनको बैठा दिया, सबको खाना खिलाने के लिए। बनाया तो पितरों के लिए था, लेकिन वो ध्यान नहीं रहा, पितरों का तो ध्यान ही नहीं रहा। जो रिश्तेदार आए थे उनको बैठा दिया, खाना खिलाने, खाना खाना शुरू हो गया, खाना देना शुरू कर दिया। और इतने में पितृलोक से पितृलोक आ गए कि हम भी अपने पूर्वजों को देखते हैं। कहते अपने जो हमारे जो वंशज है, अपने जो हमारे घर के लोग हैं, वहाँ देखते हैं कि उन्होंने कुछ हमारे लिए बनाया होगा। तो जोगे और भोगे दोनों के घर के लिए वो आए थे। तो पहले कहते जोगे के घर में चलते हैं। तो जैसे ही जोगे के घर में आए, दरवाजे के बाहर से उन्होंने देखा कि अंदर तो पंगत बैठी हुई है और सबको खाना दिया जा रहा है, रिश्तेदारों को, जोगे के जो ससुराल वाले आए हैं उनको भी खाना दिया जा रहा है। तो उन्होंने देखा कि हमारे लिए तो कहीं भोजन रखा ही नहीं है। तो बेचारे वहीं से वापिस हो गए। बाहर से जो पितर थे, पितृलोक से जो आए थे, उन्होंने जब ये देखा कि हमारे लिए तो कहीं कुछ भोजन रखा नहीं गया है, कोई पूजा नहीं की गई, तो वहीं से वापिस हो गए। और उन्होंने सबने विचार किया कि चलो जोगे के घर में खाना नहीं मिला तो भोगे के घर में चलते हैं। तो सास में जी वो पितर भी सभी भोगे के घर में चले गए। भोगे जो है बहुत गरीब था। उसकी घरवाली ने सारा दिन तो वहाँ काम किया, अपने जेठ जी के यहाँ श्राद्ध था। तो फिर शाम को बेचारी अपने घर में आई तो पितर भी वहाँ पहुंचे।
तो पितरों ने देखा कि इनके पास तो अपने 2 टाइम का भोजन खाने को नहीं है, ये बेचारे श्राद्ध कहाँ से करेंगे। तो वहां से भी पितर भूखे ही चले गए। जोगी के घर में भी कुछ नहीं मिला, भोगे के घर में भी कुछ नहीं मिला, तो दोनों घरों से जो है चले गए, भूखे चले गए। तो एक नदी पड़ती थी साथ में, तो वहां पर सारे पितर इकट्ठे हुए, जितने भी पितर लोग से पितर आए थे उस गांव में, सारे पितर इकट्ठे हुए, सब आपस में बातें करने लगे। किसी ने कहा कि हमें तो पूरी खाने को मिली, किसी ने कहा हमारे को पूरी के साथ खीर भी मिली, किसी ने कहा हमारे को पूरे खाने को मिले, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। तो जब उनकी बारी आई जिनको कुछ नहीं मिला था, उन्होंने कहा भाई हम तो दोनों घरों में गए लेकिन हमारे को दोनों घरों में कुछ नहीं मिला। एक जो देने लायक था उसने अपने रिश्तेदारों को बैठा रखा था खाना खिलाने, और जो गरीब था उसके घर में तो अपने लिए रोटी नहीं थी, तो हम तो कहते दोनों घरों से भूखे आए। तो जो पितर थे उन्होंने उनको सलाह दी कि देखो जो गरीब है ना उसको तुम अभी दे दो कुछ, ताकि अगले साल वो तुम्हारे लिए कुछ कर सके। तो फिर ये बात उनके समझ में आई कि तो ये ठीक बोल रहे आप कि जो गरीब है हम उसको दे जाते हैं कुछ। तो उन्होंने वहीं पर कुछ आशीर्वाद दिया उस भोगे को कि भोगे के घर में सब कुछ हो जाए, अन्न धन हो जाए, और अमीर हो जाए, उसके सारे भंडार भर जाए अन्न धन से। तो इधर क्या घटना घटी, भोगे के घर में शाम को बच्चे जो है शोर मचाने लगे कि हमें भूख लगी है। अब वहाँ खाना बनाने को कुछ था नहीं घर में, बच्चे भूख के मारे शोर मचाने लगे। तो भोगे की घरवाली ने ऐसे झूठ में बोल दिया कि बाहर बरामदे में एक घड़ा रखा है ना, उससे ले लो कुछ खा लो। वैसे ही बच्चों को टालने के लिए अपने ये शोर मचा रहे, अब खाने को क्या दूं मैं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो बच्चे भी दौड़कर उस घड़े की ओर चले गए, बरामदे में जो घड़ा रखा था। तो उन्होंने जैसे घड़ा देखा उसमें खाने के लिए तरह तरह के उनको बच्चों को टॉफियाँ चॉकलेट वगैरह भी मिले, और इसके साथ ही सोने की अशर्फियाँ भी मिली, सोने के आभूषण जेवरात। वो सारा उन्होंने घड़ा उल्टा दिया, बरामदे में फर्श पर उल्टा दिया, और दौड़कर अंदर अपनी माता जो भोगे की घरवाली थी उसको सूचना दी कि बाहर तो पूरा घड़ा भरकर है खाने के लिए, उसमें और भी कुछ है, सोना चांदी भी है, अशर्फियाँ भी है। तो वो भी दौड़ी दौड़ी बाहर आई, तो उसने भी देखा कि आज तो कुछ करामात होगी, पता नहीं किसकी वजह से इतना जो हमारे घर में धन दौलत आ गई। फिर उसे ध्यान आया कि वहाँ पर श्राद्ध था मेरे जेठ जी के घर में, शायद वहाँ से कुछ कृपा बरसी हो। तो लेकिन पितर तो उसको दे गए थे, जो पितर थे उन्होंने कोई कमी नहीं रखी उनके घर में। और जब अगले साल जब वो पितर आए तो सीधे पहले भोगे के घर में आए, जोगे के घर में नहीं गए, भोगे के घर में आए। तो वहां क्या देखते हैं कि 56 प्रकार के भोजन उसने बना रखे थे भोगे ने, और सोने की थालियों में उनको भोजन परोसा गया पितरों को। और कभी उसके मन में अहंकार नहीं आया कि मैं इतना धनवान हूँ। और भोगे ने अपने भाई और अपने भाभी जोगे को और उसकी पत्नी को भी बुलाया, श्राद्ध वाले दिन सबको भोजन करवाया, अपने रिश्तेदारों को भी भोजन कराया, सबसे पहले पितरों को भोजन कराया। तो इस तरह से जो भोगे था वो भी धन दौलत से उसके भी भंडार बढ़ गए। तो ये पितरों का आशीर्वाद था। तो बोलिए भगवान हमारी विष्णु भगवान की